दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 3.2 को यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले प्रश्न में दो फिगर हैं a और b, दोनों में ही x का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए इसको यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए मैंने पहले प्रश्न को यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। और मैंने इसके दोनों फिगर देखिए यहाँ बनाए हैं। तो ये पहला a फिगर ये रहा और इसी का जो b फिगर है वो ये रहा। आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इन क्वेश्चनों में एक जो एक सूत्र आप कह सकते हो, यानी एक नियम लगेगा, वो क्या है वो देख लीजिए। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। ठीक है ना। देखिए ये आपके पास में ये बहुभुज है। ठीक। तो इसके जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण जैसे ये बाहर वाला है, देखिए बाहर की तरफ बना हुआ है तो ये बाह्य कोण होगा। अंदर होता तो अंत्य कोण होता। तो ये क्या है, बाह्य कोण है। इधर भी देखेंगे ये बाह्य कोण है और इधर भी ये बाह्य कोण है। ठीक है ना। तो एक ये नियम होता है कि अगर कोई बहुभुज है तो उसके बाहरी कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 होता है। यही हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक। तो चलिए इसको अब हम हल करते हैं। तो आप यहाँ पे पहले लिखिए हल। आपको किस तरीके से अपने एग्जाम में या अपनी नोटबुक में करना है। ठीक। तो हमें ये पता है कि बहुभुज के सभी कोणों यानी इस बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक। अब ये बहुभुज के जो बाह्य कोण है इनको यहाँ लिखेंगे इधर। तो पहले क्या देखिए 125, फिर 125 और फिर क्या है x बराबर, ठीक है ना, कितना होगा 360 डिग्री। तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे आपके पास 250 डिग्री प्लस x बराबर 360। तो हमें तो x का मान निकालना है, तो ये 250 इधर चला जाएगा। तो x बराबर 360 ये इधर आ जाएगा माइनस 250। ठीक। तो x डिग्री बराबर, तो देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, और 6 में से जब 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो x का जो मान है कितना आ गया, 110 डिग्री। ठीक है ना। इसी तरीके से करना है। ठीक। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आपको ये नियम याद रखना है बस। ठीक है ना। अब इसका देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है। देखिए यहाँ भी हमें क्या करना है, इस x का मान निकालना है। ठीक है ना। ये b है इसी का पहले का। तो देखिए यहाँ बाहरी कोण 70 डिग्री है, यहाँ x है, यहाँ 60 है, लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। तो आप ध्यान रखना, देखिए आपको पता होगा कि ये जो सिंबल है इस तरीके से ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। तो यहाँ भी ये बना हुआ है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ तो अंदर दे रखा है 90 डिग्री, हमें तो बाहर वाला चाहिए, क्यों, हमें पता है कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 360 होता है। तो देखिए ये आप इसको थोड़ा सा यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए कि जैसे देखिए ये आपके पास एक सीधी रेखा है, इस पर अगर हम लंब डालें, ठीक है ना, तो लंब कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री इधर भी होगा और 90 डिग्री इधर भी होगा। तो ऐसे ये 90 इधर है तो ये 90 इधर भी होगा, तो हम इसको यहाँ पे 90 मान लेंगे। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लगा देंगे जो अभी हमने जो सूत्र लगाया था एक तरीके से। तो क्या लगाया था, देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हल बहुभुज की बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। ठीक है। तो लगा दीजिए। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री और प्लस x, और फिर ये आएगा प्लस 90 और प्लस यहाँ पे 60 बराबर 360।
तो सभी को हमने यहाँ पे जोड़ के बराबर किसके रख दिया, 360 के। अब आप इनको जोड़ लीजिए। देखिए 90 और 70 को जोड़ेंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 0 और 9 × 16 यानी 160 डिग्री प्लस एक्स। ऐसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 और ये आपके पास हो जाएगा देखिए प्लस 150 बराबर 360। ठीक, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो देखिए ये होगा, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 और 6 और 5 11 का 1, 1 और 1 2 और 1 कहाँ से लाएगी, 310 डिग्री और प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। ठीक, हमें तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर ये 360 यहीं रहेगा और 310 इधर जाएगा तो माइनस का 310 आ जाएगा। ठीक, तो जब आप एक्स बराबर निकालेंगे, जब 360 में से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम क्लास 8 यानी कि 8 9 10 ठीक है ना सभी क्लासों के मैथ की बुक के पूरे सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।